अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्लॉज बाय क्लॉज वो कह रहे हैं हर चीज पर बातचीत करने को तैयार है। आपने भी दिल्ली पुलिस में नौकरी की थी ना सर टिकैत साहब, अपने पिता के साथ। आप एक सेकंड टिकैत साहब, एक सेकंड आपने भी अपने पिता के साथ काम करने के पहले और आंदोलन से जुड़ने से पहले कुछ दिन दिल्ली पुलिस में नौकरी की थी ना सर? हाँ करी। अब बताइए, आपको दर्द नहीं हुआ सीने में जब पुलिस वाले ऐसे गिर रहे थे लाल किले के सामने, वो जो वहां पर दीवार से नीचे पीछे गिर रहे थे? आपने वो वीडियो भी तो देखा होगा। ये कह रहा हूँ कि हो रहा उस पर तो उनका इन कानून से क्या मतलब है? जो सीमापुरी पर जो हुआ है, जो वहाँ पे प्राइवेट लोग थे उनकी तो जांच होगी ना, वे कौन लोग थे। ठीक है, वे अपने रास्ते पर लोग ट्रैक्टर लेकर जा रहे, सीमापुरी पर तो लाल किला था नहीं। क्लॉज बाय क्लॉज सीमापुरी पर तो वहाँ हो रही है ना भाई। हम ये कह रहे हैं कि क्लोज को क्लोज, ये सरकार में क्या है? इनकी तो सरकार ही नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, प्रवक्ता है। हमारी बात भारत सरकार से हो रही है, ये भारत सरकार के मंत्री नहीं है, तो क्लोज टू क्लोज तो हम जो मिनिस्टर होंगे ना उनसे बात कर लेंगे हाउस के अंदर। ये बीच में क्यों आते हैं? अब इनसे क्यों बात अंजना जी नहीं, लेकिन ये तो एक पार्टी में 10 सेकंड लेता हूं। इनकी सरकार नहीं है। सरकार तो मोदी सरकार है। मोदी उसी पार्टी इनकी के पार्टी प्रवक्ता इनके पार्टी के नेताओं को कैद कर रखा है। तो मैं नहीं तो इनकी पार्टी की सरकार कहाँ है? सरकार तो मोदी सरकार है। इनका तो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अंजना जी अभी आप कह रहे थे कि आप अंजना जी इनको कहिए शांति से सुने, ऐसे नहीं होता है। बातचीत ही तो हो रही है। अंजना जी सुनिए, अंजना जी सुनिए। हाँ तो प्यार से फिर आगे भी करते हैं ना। सुनिए, प्यार से मेरी बात सुन लीजिए। आपने सुनिए, उनका बोला है तो थोड़ा सुन लीजिए। ठीक है साहब, सुन लीजिए। आप सुनिए यही तो आपकी अच्छी अदा है। ठीक है, ना अंजना जी सुनिए अंजना, प्यार से और थोड़ा सुन भी लीजिए, हम तो हाँ सुनिए। धन्यवाद, प्यार से सुन लीजिए। बताओ सुन लीजिए जरा, प्यार से सुन लीजिए। अंजना जी, पहली बार मैं बता दूं, ये याद मेरा भी अधिकार नहीं है और अंजना ओम कश्यप का भी अधिकार नहीं है, ना टिकैत जी का अधिकार है देश की जनता के सामने अहंकार को। हम क्या हैं क्या हम भगवान की इस दुनिया में? क्या चीज है हम जो हम इससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले टिकैत जी ने कहा कि ये नरेंद्र तोमर कौन सी चीज है, इसके पास तो कोई पावर नहीं है, ये क्या बात करेगा, ये कैसा मंत्री है, ये तो मोदी की सरकार है, इसमें तो मंत्रियों के कोई पावर नहीं है। मतलब मंत्री का भी पावर नहीं है। फिर इंडिया में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो जांच करने की हिम्मत रखती है, क्षमता रखती है? हम तो यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे। ये पात्रा क्या चीज है? ये कौन सी खेत की मूली है? हम इससे बात करेंगे? ठीक है जी, जब महादेव भी उतरते हैं ना और जब कृष्ण जी भी अवतार लेते हैं तो वो भी घमंडी नहीं होते हैं, वो भी आके गरीब दीन दलित उनको गले लगाते हैं। टिकैत जी, अहंकार की उम्र 4 दिन की नहीं होती है। आप अगर वाकई किसानों के लिए लड़ रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा, वाकई गरीबों के लिए लड़ रहे हैं तो बड़े दिल के साथ, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, सबको अपनाने के साथ और अपने विषय को समझाने के साथ लड़ना पड़ेगा। आप इतने बड़े चैनल में बैठे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, क्लॉज वाइज डिस्कशन करेंगे। आप सोचिए कि हमारी सरकार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अबोध बालक हूं। मैं बोल रहा हूं अबोध बालक तैयार है आपके साथ डिबेट करने के लिए, मंडी को लेकर, एमएसपी को लेकर। आप समझाइए ना, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप हमें समझा दीजिए कि देखो बेटा ये है ना, एमएसपी इस तरह से नहीं होती है, ये मंडी तो आप लोग ने बंद कर दिया है। आर्टिकल 370 गैस है ना, जो डेलीगेशन जाता है, ऐसे नहीं होता है। सुनिए ना, उनको सब समझा दिया तो फिर आप चैनल में क्यों नहीं समझा? राकेश जी सुन लीजिए, 2 सेकंड, आपने 10 मिनट बोला, 2 सेकंड तो सुन लीजिए, 2 सेकंड तो सुन लीजिए। राकेश जी, टीवी चैनल इसलिए होते हैं, बता रहा हूं राकेश जी, टीवी चैनल इसलिए होते हैं क्योंकि करोड़ों लोग जो बंद कमरे के अंदर जो डिस्कशन होती है वो सुन नहीं पाते हैं। तो क्लॉज वाइज डिस्कशन, आप इतने बड़े नेता हैं, आप आए हैं, आप कुछ कहेंगे, मैं पार्टी का छोटा सा अदना सा प्रवक्ता हूं, मैं उस विषय में अपने विचार को रखूंगा तो जनता में क्लैरिटी आएगी। मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इस पे तो हमने बंद कमरे में बात कर ली, हमने तो उसको बता दिया। राकेश जी, लोग भगवान हैं, जनता जनार्दन है, इस जनार्दन को आप भी समझाएंगे, मैं भी समझाऊंगा। सरकार अपनी जगह है मगर सरकार भी जनार्दन को लेकर है। अगर हम इनको नहीं समझा सकते हैं तो काहे का आंदोलन है? अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें आती नहीं, छोटी बच्ची हो क्या? ऐसा मंत्री है, ये तो मोदी की सरकार है, इसमें तो मंत्रियों के कोई पावर नहीं है।
मतलब मंत्री का भी पावर नहीं है। फिर इंडिया में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो जांच करने की हिम्मत रखती है, क्षमता रखती है? हम तो यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे। ये पात्रा क्या चीज है? ये कौन सी खेत की मूली है? हम इससे बात करेंगे। ठीक है जी, जब महादेव भी उतरते हैं ना, और जब कृष्ण जी भी अवतार लेते हैं, तो वो भी घमंडी नहीं होते हैं, वो भी आके I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the back, legacies. ये मंडी को लेकर, एमएसपी को लेकर आप समझाइए ना। आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप हमें समझा दीजिए कि देखो बेटा, ये है ना, एमएसपी इस तरह से नहीं होती है, ये मंडी तो आप लोगों ने बंद कर दिया है। आर्टिकल 370 गैस जाता है ना, जो डेलीगेशन जाता है, ऐसे नहीं होता है। सुनिए ना, उनको सब समझा दिया। तो फिर आप चैनल में क्यों नहीं समझा? राकेश जी सुन लीजिए, आपने 10 मिनट बोला, 2 सेकंड तो सुन लीजिए, 2 सेकंड तो सुन लीजिए राकेश जी। राकेश जी, टीवी चैनल इसलिए होते हैं, बता रहा हूं राकेश जी, टीवी चैनल इसलिए होते हैं क्योंकि करोड़ों लोग जो बंद कमरे के अंदर जो डिस्कशन होती है वो सुन नहीं पाते हैं। तो क्लॉज वाइज डिस्कशन, आप इतने बड़े नेता हैं, आप आए हैं, आप कुछ कहेंगे, मैं पार्टी का छोटा सा अदना सा प्रवक्ता हूं, मैं उस विषय में अपने विचार को रखूंगा, तो जनता में क्लैरिटी आएगी। मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इस पे तो हमने बंद कमरे में बात कर ली, हमने तो उसको बता दिया। राकेश जी, लोग भगवान हैं, जनता जनार्दन है। इस जनार्दन को आप भी समझाएंगे, मैं भी समझाऊंगा। सरकार अपनी जगह है, मगर सरकार भी जनार्दन को लेकर है। अगर हम इनको नहीं समझा सकते हैं तो काहे का आंदोलन है? क्लॉज बाय क्लॉज वो कह रहे हैं हर चीज पर बातचीत करने को तैयार है। आपने भी दिल्ली पुलिस में नौकरी की थी ना सर? टिकैत साहब, अपने पिता के साथ, एक सेकंड टिकैत साहब, एक सेकंड, आपने भी अपने पिता के साथ काम करने के पहले और आंदोलन से जुड़ने से पहले कुछ दिन दिल्ली पुलिस में नौकरी की थी ना सर? हाँ करी। अब बताइए, आपको दर्द नहीं हुआ सीने में जब पुलिस वाले ऐसे गिर रहे थे लाल किले के सामने, वो जो वहां पर दीवार से नीचे पीछे गिर रहे थे? आपने वो वीडियो भी तो देखा होगा। ये कह रहा हूं कि हो रहा उस पर, तो उनका इन कानून से क्या मतलब है? जो सीमापुरी पर जो हुआ है, जो वहां पे प्राइवेट लोग थे, उनकी तो जांच होगी ना, वे कौन लोग थे। ठीक है, वे अपने रास्ते पर लोग ट्रैक्टर लेकर जा रहे, सीमापुरी पर तो लाल किला था नहीं। क्लॉज बाय क्लॉज सीमापुरी पर तो वहां हो रही है ना भाई। हम ये कह रहे हैं कि क्लोज को क्लोज, ये सरकार में क्या है? इनकी तो सरकार ही नहीं है, ये एक पार्टी के प्रवक्ता है। हमारी बात भारत सरकार से हो रही है, ये भारत सरकार के मंत्री नहीं है, तो क्लोज टू क्लोज तो हम जो मिनिस्टर होंगे ना उनसे बात कर लेंगे हाउस के अंदर। ये बीच में क्यों आते हैं? अब इनसे क्यों बात अंजना जी? नहीं, लेकिन क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत के लिए तैयार हैं। इनकी सरकार नहीं है, सरकार तो मोदी सरकार है। मोदी उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनके पार्टी के नेताओं को कैद कर रखा है। तो मैं नहीं, तो इनकी पार्टी की सरकार कहाँ है? सरकार तो मोदी सरकार है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। अंजना जी, मैं जवाब, हम भारत सरकार से कोई मंत्री हैं तो उससे बात कर लेंगे और उसको आप जवाब दे देंगे। 1 मिनट रुक जाओ भाई, हमारे भी बीमारी है कुछ ना कुछ बीच में बोलने की, रुक जाओ 1 मिनट। देखो ना तो आप बोल रहे थे तो मैं कहा आपको बीमारी कह रहा निकाल रहे। इनकी पार्टी खत्म होगी, जो इनके नेता हैं वे बंद कर रखे, ठीक है। इनको तो अपनी बात कहनी, और कहीं कुछ नहीं मिलता तो भाई यही बात कह लो, चैनल मिल गया तो बात कह लो। ये तो जैसे भट्टे पे मुंशी होते हैं ना, ये वे हैं। इनको कितनी पथेर हुई, कितनी लेबर को पैसा जाना, जोड़ा इनके काक में दे दिया, उसमें से कागज दे दिए, आपको बोलना है। इनकी सरकार ही नहीं है, मोदी सरकार है ना, तो मोदी सरकार है, वो जवाब दे देगी, उसके मंत्री जवाब दे देंगे। नरेंद्र सिंह तोमर होंगे तो उनसे बात कर लेंगे। इनका क्या बात करें इनसे? कोई बीजेपी की पार्टी से थोड़ा बात करनी है। जब आप चुनाव में जाएंगे तो आपको जवाब जनता देगी। आप चुनाव की बात करो, आप सरकार में भाई हो नहीं, हम चैनल से बात कर रहे, ये खामखा आपको ले आते हैं यहाँ पे एक उड़ जाने के लिए। आप पे कागज पत्तर बहुत हैं, आप सारा हिसाब किताब बना के जाओ। तो ये है सरकार की सोच सामने रख रहे हैं। सरकार जब सरकार से बात होगी तो सरकार से बात, लेकिन देश भी सुन रहा है ना सर, आपको ध्यान से टिकैत साहब। नहीं, ये सरकार में क्या है? अपना पक्ष अंजना जी, आप 10 साल मुझे बोलने नहीं दिया कौन सा विभाग इनको दिया है? जौन सा विभाग इनको दिया है, जो विभाग इनको दिया है वो तो बेच लिया इन्होंने। तेल कंपनी बेच ली ना, एक आधा और दे दो उसको भी बेचेंगे। अंजना जी, ये आधा देश बिक जाएगा 3 साल में। और
देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। आधा देश बिका ये। अंजना जी, अब मैं बोल सकता हूँ प्लीज? ठीक है, अब एक बार जवाब लोग देखेंगे आपको। चलिए सुनिए अंजना जी, सुनिए अंजना जी, ये गांव में तैयार बैठे हैं, आप गांव में जाओ। लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप मैं शांति से बात कर रहा हूँ और मैं बात कर सकता हूँ। अंजना जी, भाई हमारी आपसे क्या? अंजना जी आप एंकर हैं, आप एंकर हैं अंजना जी, मैं बात कर सकता हूँ। अंजना जी मैं बात कर सकता हूँ। अंजना जी, अंजना जी, अभी आप कह रहे थे कि आप अंजना जी इनको कहिए शांति से सुने, ऐसे नहीं होता है। बातचीत ही तो हो रही है। अंजना जी सुनिए, अंजना जी सुनिए। हाँ, तो प्यार से फिर आगे भी करते हैं ना। ठीक है, सुनिए, प्यार से मेरी बात सुन लीजिए। आपने उनका बोला है तो थोड़ा सुन लीजिए। ठीक है साहब, सुन लीजिए आप, सुनिए। यही तो आपकी अच्छी अदा है। ठीक है, ना अंजना जी सुनिए अंजना जी, प्यार से और थोड़ा सुन भी लीजिए। हम तो हाँ सुनिए, धन्यवाद, प्यार से सुन लीजिए। बताओ, सुन लीजिए जरा, प्यार से सुन लीजिए। अंजना जी, पहली बार मैं बता दूं, ये याद मेरा भी अधिकार नहीं है और अंजना ओम कश्यप का भी अधिकार नहीं है, ना टिकैत जी का अधिकार है देश की जनता के सामने अहंकार को। हम क्या हैं क्या हम भगवान की इस दुनिया में? क्या चीज है हम जो हम इससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले टिकैत जी ने कहा कि ये नरेंद्र तोमर कौन सी चीज है, इसके पास तो कोई पावर नहीं है, ये क्या बात करेगा, ये कैसा मंत्री है, ये तो मोदी की सरकार है, इसमें तो मंत्रियों के कोई पावर नहीं है। मतलब मंत्री का भी पावर नहीं है। फिर इंडिया में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो जांच करने की हिम्मत रखती है, क्षमता रखती है? हम तो यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे। ये पात्रा क्या चीज है, ये कौन सी खेत की मूली है, हम इससे बात करेंगे? ठीक है जी, जब महादेव भी उतरते हैं ना और जब कृष्ण जी भी अवतार लेते हैं तो वो भी घमंडी नहीं होते हैं, वो भी आके गरीब दीन दलित उनको गले लगाते हैं। टिकैत जी, अहंकार की उम्र 4 दिन की नहीं होती है। आप अगर वाकई किसानों के लिए लड़ रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा, वाकई गरीबों के लिए लड़ रहे हैं तो बड़े दिल के साथ, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, सबको अपनाने के साथ और अपने विषय को समझाने के साथ लड़ना पड़ेगा। आप इतने बड़े चैनल में बैठे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, क्लॉज वाइज डिस्कशन करेंगे। आप सोचिए कि हमारी सरकार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अबोध बालक हूं। मैं बोल रहा हूं अबोध बालक तैयार है आपके साथ डिबेट करने के लिए, मंडी को लेकर, एमएसपी को लेकर। आप समझाइए ना, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप हमें समझा दीजिए कि देखो बेटा ये है ना, एमएसपी इस तरह से नहीं होती है, ये मंडी तो आप लोग ने बंद कर दिया है। आर्टिकल 370 गैस है ना, जो डेलीगेशन जाता है, ऐसे नहीं होता है। सुनिए ना, उनको सब समझा दिया तो फिर आप चैनल में क्यों नहीं समझा? राकेश जी सुन लीजिए, 2 सेकंड, आपने 10 मिनट बोला, 2 सेकंड तो सुन लीजिए, 2 सेकंड तो सुन लीजिए। राकेश जी, टीवी चैनल इसलिए होते हैं, बता रहा हूं राकेश जी, टीवी चैनल इसलिए होते हैं क्योंकि करोड़ों लोग जो बंद कमरे के अंदर जो डिस्कशन होती है वो सुन नहीं पाते हैं। तो क्लॉज वाइज डिस्कशन, आप इतने बड़े नेता हैं, आप आए हैं, आप कुछ कहेंगे, मैं पार्टी का छोटा सा अदना सा प्रवक्ता हूं, मैं उस विषय में अपने विचार को रखूंगा तो जनता में क्लैरिटी आएगी। मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इस पे तो हमने बंद कमरे में बात कर ली, हमने तो उसको बता दिया। राकेश जी, लोग भगवान हैं, जनता जनार्दन है, इस जनार्दन को आप भी समझाएंगे, मैं भी समझाऊंगा। सरकार अपनी जगह है मगर सरकार भी जनार्दन को लेकर है। अगर हम इनको नहीं समझा सकते हैं तो काहे का आंदोलन है? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? Y tú en cambio que tienes memoria de pez, no te acuerdas de nada. Son tus manos